देखिए प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। हमें सिर्फ और सिर्फ भिन्नों को गुणा करना है, बहुत आसान है। देखिए पहला भाग 2/5 गुणा 5 सही 1/4। तो इसको गुणा कीजिए, 2/5 को गुणा कीजिए 5 सही 1/4 से। तो 5 सही 1/4 कैसा भिन्न है? अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न है। तो मिश्रित को हमें उचित भिन्न में बदलना है, अनुचित भिन्न में बदलना है। तो पहले इसको क्या करेंगे, 5 चौक 20 और ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी 20 और 1 21। तो ये हो गया 21/4। अब देखिए ऊपर नीचे संख्याएं गुणा में अगर क्रॉस में कट रही है तो हम काट सकते हैं। 2 से 4 कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ऊपर कितना बच गया, 1 गुणा 21 और नीचे कितना बच गया, 5 गुणा 2। तो देखिए कितना आ जाएगा, ऊपर 1 गुणा 21, 21/5 दूनी 10। अब ये कैसा भिन्न है, ये है अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में बदल देंगे। देखिए कैसे बदलेंगे, नीचे 10 है, 10 का 10 लिख दो। 10 का भाग 21 में कितनी बार पूरा पूरा जाता है, 10 का भाग 21 में 2 बार आता है 20, 10 दूनी 20। कितना शेष बच गया, 1। तो ये आ गया हमारा उत्तर 2 सही 1/10। तो 2 सही 1/10 भी हमारा उत्तर है और 21/10 दोनों ही हमारे उत्तर सही है। अगर अनुचित में बदल के लिखना हो तो अनुचित से मिश्रित में बदलना हो तो 2 सही 1/10। इसी के बाद में देखिए दूसरा भाग है 6 सही 2/5 गुणा 7/9। इसको हमें हल करना है। तो 6 सही 2/5, इसको हमें हल करेंगे तो 6 पंजे 30 और 2 32/5 गुणा 7/9। इसको हमें हल करना है। हम क्या करेंगे, 32 गुणा 7 तो ऊपर लिख देंगे, गुणा 5 गुणा 9 नीचे लिख देंगे। अब देखिए क्या ऊपर और नीचे कोई संख्याएं हैं आपस में जो कट रही है, ऐसी कोई संख्या नहीं जो ऊपर नीचे कट रही हो। तो हम क्या कर देंगे, ऊपर वाली संख्याओं को गुणा कर देंगे और नीचे वाली। तो 7 दूनी 14, 7 तेरी 21 और 1 22, 21 और 22, ठीक है। और नीचे वाली संख्याओं को गुणा 45, 9 पंजे 45। तो 224/45। तो 45 को हम भाग देंगे 224 से। तो 45 का भाग 224 में देखिए कितनी बार जाता है, तो ये आपका 5 बार, 5 पंजे 25, हासिल का 2, 5 चौक 20 और 2 22। तो ये 5 बार जो है करने से ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हमको क्या करना है, 5 बार नहीं करना और हमको करना है इसको 5 से 1 कम, यानी 4 बार। 4 बार करेंगे तो 5 चौक 20, हासिल का 2, 4 चौक 16, 17 18। तो ये देखिए कितना आ गया, 8 9 10, ये 44। तो ये आ गया हमारा कितना, जिससे भाग देते हैं वो नीचे, जितना शेषफल बच गया वो ऊपर, और जितनी बार पूरा भाग गया यानी 4 बार पूरा भाग गया तो 4 सही 44/45। ठीक है, हमारा ये उत्तर आ गया 4 सही 44/45 और 224/45 भी उत्तर हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे दूसरे भाग का उत्तर आ गया। तीसरा भाग हम देख लेते हैं। तीसरा भाग है हमारा, तीसरा चौथा हम साथ में ही नोट कर लेते हैं। 3/2 गुणा 5 सही 1/3 और 5/6 गुणा 2 सही 3/7। देखिए तीसरा भाग है 3/2 गुणा 5 सही 1/3। इसको हम हल करते हैं। 3/2 गुणा 5 3 15 और 1 16/3। तो क्या कर लेंगे, ऊपर वाली संख्याओं को आपस में गुणा में लिख लेते हैं और नीचे वाली को आपस में गुणा में। 2 से 16 8 बार, 2 8 16 और 8 गुणा 3 8 3 24/3। और ये देखिए यहाँ पे 3 से 3 भी कट रहा है, हमें गुणा करने की भी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे सीधा हम क्या लिख देंगे, ये कट गया 3 से 3 एक बार, उत्तर कितना आ गया हमारा 8 उत्तर आ गया। बस ये हमारा उत्तर हो गया, तीसरे का हल हो गया।
चौथा देखिए 5/6 गुणा 2 सही 3/7, तो ये 5/6 गुणा 7 दूनी 14, 14 और 3 17/7। अब इनको क्या कर दें, ऊपर ऊपर वाली संख्याओं को गुणा लिख दें और नीचे नीचे वाली को गुणा लिख दें। अब ऊपर और नीचे क्या कोई संख्या आपस में कट रही है? कोई नहीं कट रही। इनको हम कर देते हैं गुणा, 7 पंजे 35 और ये हो गया 85 और ये हो गया 42। 42 का भाग देना है हमें किसमें? 85 में। कितनी बार पूरा पूरा जाएगा? एक बार पूरा पूरा जाएगा। तो कितना शेष बच जाएगा? 43। तो हमारा उत्तर कितना आ गया? 42 का भाग दे रहे हैं, शेषफल बचा है 43 और ऊपर पूरा कितना गया? एक बार। तो ये हमारा उत्तर आ गया एक सही। एक मिनट, हमने कुछ गलत करा है। हमने गलत ये करा है कि हमने एक बार भाग दिया है, जबकि भाग एक बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा। देखिए 42 का भाग दे रहे हैं 85 में, 2 बार गया तो कितना आया? 84 आया, नीचे बच गया 1। तो देखिए क्या उत्तर आया? 42 तो नीचे है, जितना शेषफल बचा उतना ऊपर, जितनी बार भाग गया, 2 बार भाग गया, 2 बार भाग गया और 1 शेषफल बचा। तो हमारा उत्तर आया 2 सही 1/42, या हम इसको 85/42 भी लिख सकते थे। तो ये हमारा उत्तर है चौथे भाग का। देखते हैं नेक्स्ट पांचवा भाग। पांचवा भाग है 3 सही 2/5 गुणा 4/5। तो 3 सही 2/5 को हम हल कर लेंगे पहले। तो कितना आएगा? 5 3 15 और 2 17/5 गुणा 4/7। तो ये हो गया 17 गुणा 4/5 गुणा 7। ऊपर ऊपर वाली संख्याएं गुणा, नीचे नीचे वाली संख्याएं गुणा। तो ये हो गया 7 चौक 28 और 2 4 एकम 4 5 6 7 पंजे 35। अब हमें इसको क्या करना है? इसको हमें हल कर लेना है। 35 का भाग देना है 68 में। 35 का भाग 68 में पूरा पूरा तो एक बार ही जाएगा। तो देखिए कितना शेष बचता है, ये बच गया 33। तो हमारा उत्तर कितना आ गया? जिससे भाग दे रहे हैं 35 वो नीचे, जितना नीचे शेषफल बचा वो ऊपर, और जितनी बार पूरा पूरा भाग गया 1। तो हमारा उत्तर आ गया 1 सही 33/35, या ये भी हम लिख सकते थे 68/35। बट ये हमारा न्यूनतम रूप जो है काटने के बाद में मिश्रित भिन्न में ही लिखना है हमको। अब देखिए अगला भाग, छठा भाग। छठा भाग कह रहा है 2 सही 3/5, 2 सही 3/5 गुणा 3 गुणा 3। इसको हम हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे 5 दूनी 10 और 3 13/5 गुणा 3। तो देखिए क्या हो जाएगा? ऊपर ऊपर वाली संख्याएं गुणा और नीचे नीचे वाली संख्याएं गुणा। 13 गुणा 3 39/5। अब ये 39/5 जो है इसको हम आगे हल करते हैं। तो देखिए 5 के पहाड़े में 35 कितनी बार आ रहा है? ये 39 कितनी बार आ रहा है? 7 बार। 5 7 35 और बचा हासिल का 4। तो इसको हम कैसे लिख देंगे? जिससे भाग दिया वो 5 नीचे, जो नीचे शेषफल बचा वो ऊपर, जितनी बार भाग गया पूरा पूरा वो बगल में। तो 7 पंजे 35 और 35 और 4 39/5। ये हमारा उत्तर आ गया। ये भी सही है और ये भी सही है। ये दोनों हमारे उत्तर जो है सही है। इनमें से कोई सा भी हम लिख सकते हैं। ये हमारे दोनों आंसर्स है। छठे के बाद में देखिए सातवां भाग। सातवां भाग है हमारा, सातवां भाग क्या है? 3 सही 4/7 गुणा 3/5। 3 सही 4/7 गुणा 3/5। इसको हम हल करते हैं। 7 3 21, 21 और 4 25, 25/7 गुणा 3/5। अब देखिए 5 से 25 कट रहा है, 5 एकम 5 5 पंजे 25। ऊपर हो गया 5 गुणा 3 और नीचे हो गया 7 गुणा 1। यहाँ पे 1 बचा, तो ये आ गया 15/7 एकम 7। अब 15/7 को हम इस तरह से हल करें, 7 दूनी 14 और ये 1 बच गया। तो ये 7, हाँ 7 तो नीचे जिससे भाग दे रहे हैं,
जो नीचे शेषफल बचा वो ऊपर और जितनी बार भाग गया वो यहाँ पे। तो ये हो गया 2 सही 1/7। तो ये हो गया हमारा उत्तर। तो ये हमारा जो है प्रश्न संख्या 3। देखिए प्रश्न संख्या 4, कौन बड़ा है। हमको बड़ा और छोटा बताना है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। 3/4 का 2/7 अथवा की जगह मैं ब्रैकेट बना देती हूँ कि हमको छोटे बड़े का चिन्ह लगाना होगा। 5/8 का 3/5। इन दोनों में से बड़ा कौन है ये हमको बताना है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, एक एक को हल कर लेते हैं। 3/4 का की जगह गुणा लगता है, आपको पता ही है, 2/7। और इस तरफ है 5/8 का की जगह गुणा और ये 3/5। बीच में हम ब्रैकेट ही बना लेते हैं ताकि हमारा आंसर्स जो है मिक्स नहीं हो। तो देखिए ऊपर वाली संख्या अगर कोई कट रहा है तो हम काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ऊपर तो हो गया 3 गुणा 1 और नीचे हो गया 2 गुणा 7 और ये बीच में ब्रैकेट। इधर वालों को हम हल करते हैं। 5 से 5 कट गया, ऊपर और नीचे 1 1 है ये, तो इधर हो गया 1 गुणा 3 और नीचे हो गया 8 गुणा 1। तो देखिए इसको हम हल करते हैं। ये आ गया 3 एकम 3 और ये 7 दूनी 14, बीच में ब्रैकेट चल ही रहा है। 3 एकम 3 और 8 एकम 8। अब हमारे पास में फाइनल क्या आया है कि क्या 3/14 या 3/8 दोनों में से बड़ा कौन है। अब देखिए यहाँ पे हमको जब भी दो भिन्न संख्याओं में कंपैरिजन करना होता है, तुलना करनी होती है कि कौन छोटी है और कौन बड़ी है, तो हमको या तो उनके अंश समान होने चाहिए या उनके हर समान होने चाहिए। और अगर नहीं होते हैं तो पहले हम उनको समान करते हैं। तो हमारे पास में हम यहाँ देख सकते हैं दोनों के जो अंश है वो समान है। कितने कितने हैं, 3 और इधर भी 3, यानी कि दोनों के अंश जो है वो 3 3 है। अब हमको क्या समझना है, हमको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर दोनों के अंश समान है तो कौन बड़ा होगा, जिसका हर छोटा होगा। दोनों के अगर क्या बोला मैंने, अगर दोनों के अंश समान है, ये भी 3 और ये भी 3, अगर दोनों के अंश समान है तो हमें इनके हरों की तुलना करनी है। इनके दोनों हरों में से छोटा हर कौन है, 14 और 8 में से छोटा कौन है, 8। नीचे वाला ये हर जो है 8 छोटा है, तो ये संख्या जो है पूरी 3/8 जो भिन्न है ये बड़ा हो गया। तो बड़ा कौन हो गया, 3/8। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, अगर अंश दोनों के समान है तो दोनों के हरों की तुलना करनी है। जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ा होगा। ठीक है, तो 3/8 बड़ा हो गया, तो ये सारे चिन्ह इधर के लग जाएंगे। बड़ा कौन हो गया, ये वाली संख्या 5/8 का 3/5 जो है ये बड़ा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम हल कर लेते हैं अगला दूसरा भाग। दूसरा भाग क्या है हमारा, दूसरा भाग है 6/7 का 1/2 अथवा की जगह मैं ब्रैकेट बना रही हूँ फिर से, 3/7 का 2/3। इन दोनों में से बड़ा कौन है बताना है हमको। फिर से हम वही करेंगे, 6/7 का की जगह गुणा 1/2, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, 3/7 का की जगह गुणा 2/3। यहाँ पे हल करते हैं, 2 से 6 गया 3 बार, ऊपर 3 एकम 3, नीचे आ गया 7, ब्रैकेट 3 से 3 कट गया और ऊपर बच गया 2/7 नीचे। अब देखिए फिर से हम देख रहे हैं कि दोनों के क्या है, हर समान है। दोनों के हर क्या है, 7 है और यहाँ पे भी 7 है। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है, हमने हल तो सही करा है, ठीक है, 2/7 बच गया और यहाँ पे 3/7। अच्छा, दोनों के यहाँ पे हर समान है। यहाँ पे भी देखिए हमारे क्या था, अच्छा हमारा दोनों में अब यहाँ पे उल्टा हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा हर समान है। दोनों के क्या है, हर समान है। जब दोनों के हर समान है तो हमको क्या देखने हैं, अंश देखने हैं। दोनों के अंश में से बड़ा अंश किसका है, 3 बड़ा है, तो जिसका अंश बड़ा है वो संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पे कौन बड़ा हो गया, 6/7 जो है, 6/7 का 1/2 जो है ये बड़ा है। इसको करने का एक और तरीका भी है, अगर आप इस तरीके में कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसका और तरीका क्या है, जैसे पहले वाले भाग में चलते हैं हम। पहले वाला भाग में हम यहाँ पे पहुँचे थे, 3/14
और 3/8, इन दोनों में से बड़ा कौन है ये हमको देखना था। अब हम यहाँ पे क्या करना होता है, दूसरा तरीका बता रही हूँ मैं आपको। इन दोनों को क्रॉस में गुणा करिए, इन दोनों को गुणा करके यहाँ का गुणा यहाँ पे लिखिए। 14 का गुणा 3 से कितना आया, 42, और इन दोनों का गुणा कीजिए, 8 तिरी 24। किसका गुणा बड़ा आया, इधर वाली संख्या का गुणा बड़ा आया, तो ये बड़ा होगा। देखिए प्रश्न संख्या 5, सैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 4 पौधे लगा रही है वो एक पंक्ति में। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम व अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कहा है, अगर वो सीधी पंक्ति में अगर वो पौधे लगा रही है, मान लीजिए वो इस प्रकार पौधे लगा रही है एक पंक्ति में, पहला पौधा यहाँ लगा मान लीजिए, दूसरा पौधा यहाँ लगा, तीसरा पौधा यहाँ लगा और चौथा पौधा यहाँ लगा। ये 4 पौधे लगाए उन्होंने। प्रत्येक क्या बोला, 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच में दूरी 3/4, यानी पहला पौधा, ये दूसरा पौधा, ये तीसरा पौधा और ये चौथा पौधा, ये 4 पौधे लगा दिए। 2 क्रमागत यानी एक के बाद एक आने वाला, क्रमागत मतलब एक के बाद एक आने वाला, तो 2 क्रमागत पौधे, इनके बीच में दूरी कितनी है, 3/4 मीटर। फिर अगले दोनों पौधों के बीच की दूरी कितनी है, 3/4 मीटर। फिर अगले 2 पौधों के बीच की दूरी कितनी है, 3/4 मीटर। तो क्या बोला है, प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी प्रथम पौधा तो ये और अंतिम पौधा कौन सा हो गया, चौथा। पहले पौधे और अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, पहले और अंतिम के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। पहले और अंतिम के बीच में दूरी कितनी होगी, देखिए ये पहला है और ये वाला अंतिम है, इनके बीच में दूरी कितनी है, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, यही होगा। अंतिम के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमको, तो पहले और अंतिम के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 3/4 पहले और दूसरे के बीच में है, फिर दूसरे और तीसरे के बीच में 3/4 और तीसरे और चौथे के बीच में 3/4, यानी 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, यही करना है हमको। तो जब हमको 3 भिन्न संख्याओं को जोड़ना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इनका लसअ लेना होगा, और लसअ इनका क्या होगा, इनका लसअ होगा जो तीनों के नीचे अगर कॉमन संख्या है 4 है तो 4 इनका लसअ हो गया, 4 लसअ हो गया, और ऊपर कितना आ गया, 3 + 3 + 3। जब लसअ नीचे सेम ही है तो ऊपर वाली संख्याएं सिर्फ सिंपली ऊपर आपस में जुड़ जाती है, तो 3 + 3 6 3 9, 9/4 मीटर। तो 9 बटा पहले और अंतिम पौधे के बीच दूरी हो गई 9/4 मीटर। अब 9/4 क्योंकि अनुचित भिन्न है, इसलिए हमें अनुचित भिन्न को क्या करना है, मिश्रित भिन्न में बदलना है। 4 दूनी 8, बच गया 1, तो उत्तर कितना आ गया, 4। नीचे वाली संख्या जाएगी ऊपर और ऊपर वाली संख्या आएगी बगल में, तो पहले और अंतिम पौधे के बीच की दूरी कितनी है, 2 सही 1/4 मीटर। ठीक है, तो ये जो है पहले और अंतिम पौधे के बीच की दूरी 2 सही। देखिए प्रश्न संख्या 6, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है, यानी एक पुस्तक को लिपिका एक दिन में कितने घंटे पढ़ती है, 1 सही 3/4 घंटे। तो हम लिख देते हैं प्रतिदिन पढ़े जाने वाले घंटों की संख्या, प्रतिदिन पुस्तक पढ़े जाने वाले घंटों की संख्या। प्रतिदिन कितने घंटे पुस्तक पढ़ी जा रही है, 1 सही 3/4 घंटे। एक दिन में पुस्तक को कितने घंटे पढ़ रही है, 1 सही 3/4 घंटे। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है, यानी पूरी किताब को पढ़ने में उसको कुल समय कितना लग रहा है, कुल कितने दिन में पढ़ रही है पूरी पुस्तक को, कुल दिन कितने दिन लग रहे हैं उसको, 6 दिन लग रहे हैं। 6 दिन यानी वो 6 दिन तक उस पुस्तक को पढ़ती है, तब जाके उसकी पुस्तक पूरी होती है। तो उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए, देखिए वो 6 दिन में उस पुस्तक को पढ़ रही है, और प्रतिदिन, ऐसा नहीं कि पूरा दिन पढ़ रही है, प्रतिदिन यानी एक दिन में वो उस पुस्तक को कितने घंटे पढ़ रही है, 1 सही 3/4। बाकी समय में वो अपना दूसरा काम कर रही है। तो एक दिन में 1 सही 3/4 घंटे पढ़ रही है,
और प्रत्येक दिन लगातार 6 दिन तक वो इसी तरीके से पढ़ रही है। यानी प्रतिदिन 1/3/4, अगले दिन भी वो 1/3/4 घंटे पढ़ रही है, अगले दिन भी वो 1/3/4 घंटे पढ़ रही है। ऐसे करके 6 दिन तक वो प्रतिदिन 1/3/4 घंटे पढ़ रही है। तो हमको क्या पता करना है कि कुल उसको पुस्तक को पढ़ने में कितने घंटे लगाए उसने। तो कुल घंटे कितने लगाए, तो हम क्या करेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे। किसको, 1/3/4 को किससे गुणा कर देंगे, 6 से। क्योंकि प्रत्येक, या तो हम 1/3/4 को 6 बार जोड़ें, 1/3/4 प्लस 1/3/4 प्लस 1/3/4, इस प्रकार हम 6 बार 1/3/4 को आपस में जोड़ें, या हम 1/3/4 को 6 से गुणा करें, एक ही बात है। तो हम इसको गुणा कर लेते हैं, हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 3 7/4 गुणा 6, 7 2, ये 2 के पहाड़े से कट रहा है, 4 और 6, 2 दूनी 4, 2 तीरी 6, 7 तीरी 21/2। अब क्योंकि 21/2 कैसा भिन्न है, अनुचित भिन्न है, इसलिए हम अनुचित भिन्न को बदल देंगे मिश्र भिन्न में। 10 बार होता है 20, 2 का पहाड़ा 10 बार बोलते हैं तो 20 आता है, 1 हासिल का बच जाता है। तो कुल घंटे कितने लगे उसको, 10/1/2, यानी 10.5 घंटे लग रहे हैं उसको पूरी पुस्तक को पढ़ने में। तो 10/1/2 घंटे में वो पूरी पुस्तक पढ़ रही है। तो ये हमारा प्रश्न का उत्तर हो गया कि उस पुस्तक को कुल पढ़ने में कितने घंटे लगे उसे, 10/1/2 घंटे। देखिए प्रश्न संख्या 7, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। एक कार जो है 1 लीटर पेट्रोल अगर उसमें डालते हैं हम, तो 1 लीटर पेट्रोल में वो कितना चलती है, 16 किलोमीटर। 1 लीटर से वो कितना चल रही है, 16 किलोमीटर। तो 2/3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। यानी 1 लीटर पेट्रोल में तो 16 किलोमीटर चल रही है, तो 2 लीटर में कितना चलेगी, 16 दूनी 32। तो 2/3/4 लीटर पेट्रोल अगर उसमें डालते हैं तो ये कार जो है कुल कितनी दूरी तय करेगी, ये हमको बतानी है। तो देखिए हम लिख देते हैं 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी कितनी है, 16 किलोमीटर। तो 2/3/4 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी कितनी होगी, ये हमको पता करनी है। देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ को नोट करके रखिए हमेशा के लिए कि प्रश्न में हमें जो चीज़ पूछी होती है वो हमें दाईं तरफ रखनी होती है, बराबर के निशान के दाईं तरफ हमको पूछी गई चीज़ रखनी होती है। क्या पूछा है हमको प्रश्न में, क्या पूछा है, 2/3/4 लीटर पेट्रोल में ये कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। यानी हमको दूरी जो है हमको किस तरफ रखनी है, बराबर के निशान के दाईं तरफ। ये आप अगर कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आपके सारे प्रश्न आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे कि कौन सी चीज़ को दाईं तरफ रखना है। ठीक है, तो जो पूछा गया है उसको दाईं तरफ रखिए। तो तो देखिए 1 लीटर पेट्रोल में दे रखा है कि 1 लीटर में चलेगी 16 किलोमीटर, तो 2/3/4 लीटर में कितनी चलेगी। तो क्या कर देंगे हम, 1 का दिया होता है और ज़्यादा का पूछा होता है तो हम कर देते हैं गुणा। 1 का दिया है और क्या पूछा है, ज़्यादा का पूछा है। 1 का दिया होता है और ज़्यादा पूछा होता है तो हम करते हैं गुणा। क्या करते हैं हम, गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हमेशा याद रखो। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 16 को किससे गुणा कर देंगे, 16 किलोमीटर चल रही है 1 लीटर में, तो 2/3/4 का पूछा है, इसको इससे गुणा कर देंगे। तो 16 गुणा 4 दूनी 8, 8 और 3, 8 3 11/4, इसको हमने गुणा कर दिया। अब हम इसको हल कर देते हैं 11, तो ये आ गया हमारा 176/4। 176/4 को हम भाग दे देते हैं, तो 4 चौक 16, ये बचा 4 चौक 16, तो हमारा उत्तर कितना आया, 44। तो कितना चलेगी, 44 किलोमीटर चलेगी वो कितने लीटर पेट्रोल में,
2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल। देखिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 का पहला भाग ए भाग का पहला भाग देखिए, बक्सा खाली जगह जो है ये वाला, इस बक्से में संख्या लिखिए ताकि 2/3 खाली जगह बराबर 10/30। यानी क्या बोला है, 2/3 को हम किससे गुणा करें, यहाँ पे खाली जगह है, 2/3 को हम किससे गुणा करें कि हमें क्या मिले, 10/30 मिल जाए। यानी सबसे पहले आप ये देखिए कि ऊपर वाली संख्या यानी 2 को हम किससे गुणा करें कि 10 आ जाए। 2 को किससे गुणा करें, 5 से गुणा करें, 2 पंजे 10 आ जाएगा। और 3 को किससे गुणा करें कि 30 आएगा, 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो हमारा खाली जगह में क्या आ गया, 5/10। यानी 2/10 को, ताकि 2/3 खाली जगह 10 ये है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, यहाँ पर हमारा आ गया 5/10। अब दूसरा भाग है बक्सा, ये खाली जगह का डब्बा जो था, में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप। यानी दूसरा भाग कह रहा है जो संख्या हमने इस डब्बे में लिखी यानी 5/10, इसका न्यूनतम रूप में क्या होगा। यानी इसको हम काट के अगर छोटा करें तो छोटा क्या कर सकते हैं इसको, 5/10 को 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा न्यूनतम रूप इसका, इसका उत्तर हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया हमारे दूसरे भाग का उत्तर 1/2 और पहले का हो गया 10/30। इसी प्रकार देखिए बी भाग में देखिए ए भाग बक्सा में संख्या लिखिए ताकि क्या हो, 3/5 गुणा खाली जगह बराबर 24/75। यानी हम 3 का गुणा किससे करेंगे, 24 आए। किस संख्या को 3 से गुणा करेंगे 24 आएगा, तो 8 से करेंगे, 3 8 24। और 5 को किससे गुणा करेंगे 75 आए, तो 5 का गुणा हम 15 से करते हैं, 15 पंजे 75 होता है। तो खाली जगह में क्या आ गया हमारा 8/15। तो यहाँ पे इस खाली जगह में हमारा कितना आ गया है 8/15, ये आ गया इस खाली जगह का उत्तर। दूसरा पूछ रहा है बक्सा, इसमें प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप है। यानी जो हमने ऊपर वाले बक्से में खाली जगह निकाली 8/15, इसका न्यूनतम रूप, इसको हम काट कर छोटा करें तो क्या आएगा, तो 8/15 का न्यूनतम रूप 8/15 ही है। 8/15, 8 और 15, कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 8 भी आता है और 15 भी आता है। 2 के पहाड़े में 8 आता है लेकिन 15 नहीं आता, 3 के पहाड़े में 15 आता है लेकिन 8 नहीं आता। तो इस प्रकार कुल मिला के कोई ऐसा पहाड़ा नहीं जिसमें 8 और 15 दोनों आता है। तो यहाँ पे इसका न्यूनतम रूप कितना ही है, 8/15 ही इसका न्यूनतम रूप है। ठीक है, ये आपका प्रश्न संख्या 8 हो गया। तो इसी के साथ में आपकी प्रश्नावली 2.3 खत्म होती है और प्रश्नावली 2.4 का हल देखने के लिए आप देखिए मेरा नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप एंजॉइंग, कीप